हेलो। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्ते। पोरबंदर से बोल रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, आप कहाँ से? हम बंगलोर में हैं इस समय। हाँ जी। कह रहे हैं कि कल एक वीडियो देखे थे हम्म। जिसमें कोई कर्नाटक के आदमी से आपका वो हो हाँ रहा था बातचीत। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ। तो जो पत्तियों का भोजन करते हैं। हाँ, सिर्फ 5-7 साल से। हाँ हाँ, जी। तो ये हाँ जी, आप अभी कर रहे हैं फॉलो एनडीएस को? हाँ हाँ, पत्ती वत्ती इधर उधर पीछे खाते थे, हाँ फल वल खाते थे। हाँ तो उसमें कोई खास और नहीं मिला। एक हाँ। तो उसमें शरीर थोड़ी दुबली उबली हो गई है, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। अच्छा और हमारा हमको खूब कमजोरी हो गई, मतलब शरीर बिल्कुल दुबला हो गया, बिल्कुल जी। हड्डी जैसे हो गया। और ये घुटने से लेके पंजे तक दोनों पैर फूल गए, अच्छा सूजन हो गया पूरा, बहुत फूल गया। अच्छा। तो बहुत पहले 25-30 साल पहले टीबी हो गया था। जी जी। उसका इलाज कराए तो उसका हम 4 बार कोर्स किए। फिर मतलब ठीक होता था, फिर हो जाता था, फिर ठीक होता था, फिर हो जाता। जी। ऐसे 4 कोर्स किए, कर करके उब गए। हम्म। अब समझिए दवाई या सुई कितना लगाए होंगे। हाँ हाँ। तो क्या नाम है, उब गए। लगता था कि शरीर पूरा छेद दीजिए। हम्म हम बैठे 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 रहते थे तो भी हमारा शरीर हिलता था। हम्म। तो हमको भी बेचैनी होने लगी। अब फिर ये डर लगता है कि हार्ट अटैक न हो जाए। तो अस्पताल ले गए सब। अब हम क्या बोले उसमें। हाँ सुनून नहीं है, हमको आधा बेहोशी वाली दशा थी, कुछ होश रहता था, कुछ नहीं रहता था। जी। तो वहाँ पता चला कि खून 5 है। ओहो। तो पुष्टि नहीं हो पाई। हम हम्म मान लो टीबी जब हुई थी तो कहीं से निकाल आता होगा खून, लेकिन जीभ वाला आप हमको समझा दो क्यों जीभ छरछराती है। जीभ में दाने आने होंगे तभी तो छरछराएगा। तो वो क्लियर नहीं कर पाए लोग। तो इसी मारे इन डॉक्टरों से विश्वास खत्म हो गया है। एक दफा है तो वो उलझन पैदा करता है। जी जी, सही है। तो हम अब सोच रहे हैं कि इसको क्या नाम है, कल परसों से इसको शुरू करें। जी। तो हमें ये बताइए कि अब ये कैसे शुरू करें, और इस तरह का ये हाथ पर में सूजन वूजन आ रहा है, ये ना आगे, हमारी जो गलती हुई हो। अब जैसे उनके यहाँ एनडीएस की ट्रेनिंग में गए थे तो उन्होंने कहा कि खूब गले तक वो पियो, क्या कहते हैं, अरे जूस जो पीने के लिए देते थे 12 बजे। तो कहते थे कि खूब गले तक पियो, मतलब 5-5, 6-6 गिलास, 7-7 गिलास, लोग 8-8 गिलास तक पिए। तो वो क्यों पिलाते थे हमारे समझ में नहीं आया। वहाँ ट्रेनिंग में इतना पिला रहे हैं, अगर हम यहाँ 1.5 गिलास 2 गिलास पिए तो वो क्यों नुकसान कर गया, या पैर में क्यों सूजन हो गई। तो जिंदगी भर आपने मेरे ख्याल से दूध और दूध से बनी चीजें और नॉन वेज खाया होगा। नहीं, नॉन वेज तो खाते थे, भाई परिवार वाले खाते थे तो हम भी खाते थे। लेकिन हाँ, दूध और दूध से बनी चीजें जैसे घी है, मक्खन है या दही है, तो जो भी बाई प्रोडक्ट भी जो भी ली है, तो ये दोनों चीजों का सेवन ज्यादा बचपन से ही, समझो माता का दूध पीना छोड़ दिया तब से खाते आ रहे हैं। हाँ, जहर हर रोज खाओ या सप्ताह में 2 बार खाओ, तो जहर का काम शरीर में किया है। पूरी पराठा खाया ही है। हाँ बस, है ना। तो इसको तो मना नहीं किया जाए, जो अन्न खा रहा है तो पूरी परोठा भी खाया है, थोड़ा दूध घी भी खाया है, थोड़ा तेल से सब्जी बनती ही है, तेल से छौंक रोज लगता ही है जी। आपकी उम्र क्या होगी अभी? हमारी 61 क्रॉस कर रही है। बरोबर। अब सुनिए, अभी 55-57 साल से तो हम गलत खा रहे हैं। और उसमें सुधरे हैं पिछले, मानो समझो 2 साल से या 4 साल से। तो उसमें सुधार का रेशियो काफी कम है, और पिछली पास्ट लाइफ हमने ज्यादा गलतियों में की है। अरे पूरी जिंदगी पका भोजन खाया है। पूरा सिस्टम हमारा अंदर से रीसेट करने का जरूरत पड़ता है।
और एनडीएस की यात्रा नहीं 6 महीने साल भर की नहीं है। जो 40 साल में बिगड़ा हुआ है उनको सुधारने के लिए कई बार 4-5 साल की तपस्या जरूरी रहती है। दूसरा चीज, हम जो अभी पास्ट में किया, सूजन आया, थोड़ा बहुत तकलीफ हुआ, तो ये सारी चीजें न आए, इसलिए ख्याल में आगे के लिए अभी क्या रखना है। 2 दिन के बाद आप कच्चे आहार पर जाने वाले हैं, तो कच्चे आहार पर दोनों वक्त, दोपहर शाम को अच्छे तरीके से जो शरीर को अच्छा लगता है वैसा ही खाना है। कच्चा आहार हो, अच्छा हो, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता तो ऐसी चीजों को छोड़ देना है, कच्चे आहार को भी। और बड़े आराम से माइंड को कूल करके कच्चे भोजन पे रहना है। हरी पत्तियां, फिर स्प्राउट, और फिर फल और सब्जी, ये सारी चीजों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना है। और आहिस्ता आहिस्ता परमात्मा की याद में खाते रहना है। तीसरी चीज कि एनिमा की मात्रा अभी थोड़ी थोड़ी कम रखनी है, जिनके कारण बहुत दुबले पतले न हो जाएं। आंवला का प्रयोग आप सुनिएगा, अभी आप सुनिए, पूरा सुन लीजिए क्या क्या करना है। अभी पुराना जो भी दर्द, पीड़ा और दुख से हम गुजरे हैं, तो उनका ज्यादा एनालिसिस करेंगे तो भी मेंटली पैरालिसिस हो जाएगा। बरोबर, छोटी छोटी जो भी बातें हमारे साथ घटी है, दुखी हुए हैं, रोगी हुए हैं, तो उनका डायग्नोसिस, एनालिसिस, ज्यादा एनालिसिस पैरालाइज भी हमें करता है मेंटली। तो ज्यादा एनालिसिस करने के बजाय व्हाट टू डू नाउ, अभी हमें क्या करना है, इसके विषय में थोड़ा जिक्र करते हैं। बरोबर है। तो सिर्फ और सिर्फ कच्चे भोजन के ऊपर डिपेंड रहना है और लंबे समय तक ऐसे ही करते रहना है। अनाज, दाल, दूध से बनी चीजें और नमक, शुगर, ये सारी चीजें हम अपने आप ही बंद हो जाएगी। और शाम को जब थोड़ा बहुत अगर क्रेविंग हो, थोड़ा कमजोरी का महसूस आए, तो स्प्राउट को थोड़ा सा उबाल के और उसमें अपने स्वाद के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ मसाले डालकर थोड़ा प्रयोग कर लिया। और शरीर में थोड़ी जान भी बचनी चाहिए। सिर्फ कच्चा कच्चा खा के भी कई बार इतनी बीमारियों के कारण, कच्चा तो अच्छा ही है लेकिन हमारी बीमारियां इतनी आगे बढ़ चुकी होती है, जो कच्चा खाते खाते भी हम वो दुश्मन जो है रोग, वो हमारी एक कच्चे भोजन से भी कई बार ताकतवर होता है। तो हमें कच्चा भोजन खाते खाते भी दुबलापन आ जाता है, कमजोरी आ जाती है। तो हमें थोड़ा सा उबाल के स्प्राउट ले लिए, कभी कंदमूल ले लिए, फूलों को थोड़ा सा बॉईल करके और उनको थोड़ा पका के, तो ऐसे शाम के वक्त ले लिया, अच्छे तरीके से पेट भर गया और रोटी सब्जी गई नहीं, दाल चावल गए नहीं, ये फायदा होगा और शरीर भी दुबला नहीं पड़ेगा। रोज खाएं कि रोज भी खा सकते हैं आप, लेकिन मात्रा थोड़ी ज्यादा पेट भर भर के नहीं खाना है, ये ध्यान रखना है। बरोबर है। और इनके कारण क्या है कि घर में जो लोग हैं उसको पता नहीं है कि ये कच्चा भोजन से ही इनको ये गलत परिणाम मिल रहे हैं, ऐसा लगता है। तो उलझन में आ जाते हैं हम और वो दोनों। अभी पुराने समय में आपने कच्चा भोजन, रसाहार सब कुछ किया, फिर भी चक्कर आए, गिर गए, कमजोरी आ गई, बहुत दुबले हो गए, हॉस्पिटल का मुलाकात करना पड़ा। तो अब की बार ऐसा नहीं करना है। अब की बार थोड़ा सा सयानापन और बैलेंस रखना है दोनों चीजों में। जैसे रस्सी पर चढ़ते हैं ना, तो रस्सी के ऊपर पूरा बैलेंस रखना है। हम जंगल में तो चले नहीं गए, घर बार छोड़कर नहीं गए हैं, घर बार में रहते हुए ये साधना करनी है। तो फिर आपको थोड़ा सा, जो देखो, मैं रोटी सब्जी के ऊपर जाने को नहीं कह रहा हूँ, बरोबर, दाल चावल के ऊपर जाने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन स्प्राउट जो है और कंदमूल है, वो दोनों चीजें हमारी डिजाइन फूड है। तो उनको थोड़ा उबाल कर, थोड़ा बच्चों के साथ वो खाने के लिए भी बैठेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, पिताजी हमारी तरह ही थोड़ा पका हुआ खा रहे हैं। बरोबर है। और अशक्ति, कमजोरी के लिए ऐसी चीजें लो, थोड़ा खून बढ़ाने के लिए लो। और दूसरा एक स्प्रे आता है, समझो,
ये कमजोरी आ गई तो B12 की मात्रा भी शायद कम हो गई होगी, D3 की मात्रा भी कम हो गई होगी। तो उनके स्प्रे अगर हम दिन में लेते हैं 2-3 बार, सिर्फ स्प्रे लगाना है, मतलब खाने का लोड भी शरीर के ऊपर ना आए और ताकत भी ज्यादा से ज्यादा बनी रहे, अब अपने रूटीन में कामकाज में बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। तो दूसरी बार ये चीजें रिपीट होने की संभावना नहीं रहेगी। हाँ, और अच्छा लगे 2-3 महीने में आपको बढ़िया सा महसूस हो, पहले से ज्यादा बेहतर महसूस हो, तो ये कोर्स थोड़ा आगे आपके विश्वास और परिणाम के अनुरूप थोड़ा बढ़ा सकते हैं और दूसरी बार ये चीजें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, बरोबर है। तो ऐसे आगे बढ़िए, बढ़िया से बढ़िया परिणाम आते हैं। घर वाले सपोर्ट में हैं कई कई लोगों को, और 1-1 घंटे में अच्छे तरीके से व्यंजन का प्रयोग करते हैं, मेंटली पीस रहती है। तो ऐसे लोगों को कोई सप्लीमेंट की कभी कभी जरूर नहीं रहती है। लेकिन हमारे जैसे लोग जो हैं, जो थोड़े से एक फाइटिंग मूड पे रहते हैं, सोशली, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली जैसे, और फैमिली में भी, तो इनको थोड़ा सप्लीमेंट्स के साथ जाएंगे। तो जैसे हम योद्धा लड़ने के लिए जाता है, अगर उन्होंने बख्तर नहीं पहना है और बॉडीगार्ड जो बुलेट प्रूफ कांच नहीं है हमारे पास, तो गोलियां लगने की संभावना है। तो ऐसे हमें थोड़ा सा सेफ्टी में और 0 रिस्क करके आगे बढ़ना है। दिन में, हर 10 दिन में आपने क्या किया, उनका 10 मिनट में आपको रिपोर्ट देना होता है फोन पे, बरोबर। तो ऐसे करो। और हमारे यहाँ रेसिडेंशियल फैसिलिटी है, तो लोग 5 दिन 10 दिन रुकने के लिए आते हैं ट्रेनिंग के लिए, पूरा ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखवाते हैं जिनके कारण पेशेंट पीछे न जाए, बरोबर। हमको 10 लोग हाथ देने के लिए तैयार नहीं है, पैर खींचने के लिए तैयार हैं, बरोबर है। तो हमारे इस हिसाब से ही मैंने ये रेसिडेंशियल फैसिलिटी भी चालू की है। 10 दिन के लिए पूरा कंसल्टिंग का लाभ रहता है, फॉलो अच्छे तरीके से करवाते हैं, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन वगैरह दे के करवाते हैं, मतलब पूरा अंदर से भय निकल जाता है, चिंता निकल जाती है। तो ऐसे तो दूसरी बात है, लेकिन अभी घर बैठे आप 10 दिन में एक बार कंसल्ट करके थोड़े सप्लीमेंट्स का प्रयोग करके ये प्रयोग शुरू कर सकते हैं। और ये तो पहली बार है, इसलिए मैंने आपको पूरा वक्त दिया आपका केस स्टडी करने के लिए, बरोबर है। बाद में केस स्टडी की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है उनके विषय में ही सोचना है, क्योंकि ज्यादा दर्द को बार बार सोचने से भी दर्द बढ़ता है। हाँ, तो पुरानी बातें, पास्ट की जो भी बातें हैं, एक बार जानना जरूरी है, लेकिन उनको याद कर करके मेंटली वीकनेस आती है हमारी। हाँ, सही है। तो इनसे भी थोड़ा उभर के ऊपर चलना है होता है, और थोड़ी यात्रा करते हैं तो कंकड़ पत्थर कांटे आते हैं रास्ते में। तो ऐसा समझ के थोड़ी बहुत ऊपर नीचे दिक्कतें होती है, तो उनको थोड़ा सा सहना है और आगे बढ़ते रहना है, और ज्यादा से ज्यादा जो दिक्कतें हैं उनको कैसे कम से कम किया जाए, उनके सॉल्यूशन हम बीच बीच में देते रहेंगे, बरोबर है। ठीक है, आपका पूरा नाम पता थोड़ा वो भी आप व्हाट्सएप के ऊपर भेज सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। चलो जी, अभी तो एनिमा सिर्फ 200 ml का सुबह 2 लेना है, और शाम को 200 ml का 2 बार एनिमा लेना है, और दोपहर में लेने की जरूरत नहीं है। बरोबर है। 2 वक्त का एनिमा। आंवला का प्रयोग समझो वीक में 2 बार करना है, आंवला का प्रयोग। हरी पत्तियों का जूस जैसे 50 ml से ज्यादा नहीं पीना है, 50 या ज्यादा से ज्यादा 100 ml, छोटा सा ग्लास जो आता है उनका, जिनके कारण ज्यादा दुबले न हो जाएं, बरोबर। धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ऐसे कोई जल्दी बड़ी उड़ान भरने का प्रयास नहीं करना है। मतलब हरी पत्तियों का जूस पीने से दुबला होता है? हाँ, दुबलापन आता है बहुत सारा। अच्छा, क्लींजिंग भी होता है और दुबलापन भी आता है, तो दुबलेपन से बचकर भी रहना है। और थोड़ा सा जो मोटे लोग हैं उनको 7-8 ग्लास पिए तो अच्छा है,
80 kg के हैं, 100 kg के हैं, लेकिन हम जैसे लोग 50-60 kg के हैं या 40 kg के हैं, तो वो ज्यादा पियेंगे तो फायदा होगा, लेकिन उल्टा दुबलापन भी आएगा। अच्छा। हाँ, ये थोड़ा बैलेंस करके चलना है, और अगर सही गाइडेंस के लेके आगे चलेंगे तो दिक्कतों का सामना कम से कम करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, सवेरे उपवास करें कि नहीं? जी, सुबह का उपवास 4 घंटे का करो। कितने बजे तक? 4 घंटा, मतलब 6 बजे उठ जाते हैं तो 10 बजे तक काफी है। अच्छा। ज्यादा उपवास करेंगे तो भी दुबलापन आएगा। अच्छा। मैं जो उपवास का ऑपोजिशन नहीं करता हूँ, उपवास भी जरूरी है, लेकिन किस पेशेंट को किस तरीके से उपवास देना है, किस सिचुएशन में कैसे आगे बढ़ना है, ये अच्छे तरीके से मुझे पता है। किसी भी चीज को गलत या सही ठहराना नहीं है। हाँ, हमें क्या सूट करता है ये सही मायने में अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमें जरूरी है। ओके, 10 बजे आप 10 बजे थोड़ा सा जूस 50 ml ले लो, ग्रीन जूस, और साथ में एक आध केला खा लो अच्छे तरीके से। अभी मैंगो सीजन है तो मैंगो खा लो। अच्छे तरीके से शरीर को फीड करना है, समझो। शरीर को थोड़ा सा फीडबैक देना है, जिनके कारण हम एकदम से वो मुरमुरे जैसे फूंक लगाए उड़ जाए, ऐसा नहीं बन जाए। गन्ने का जूस पियो, जो भी मिलता है, आपको जो भी अच्छा लगता है, और शरीर में जलन पैदा ना करे। हाँ, ऐसी चीजों का सेवन बड़े मजे से, आराम से, एकदम आनंद स्वरूप होके प्रयोग करने हैं। अच्छा, सुबेरे से जैसे रस न पी के सलाद वलाद खाए तो चलेगा? तो भी चलेगा। अच्छा। हाँ, चबा कर खाना है और रस बना देना है। सलाद खाएं तो मना नहीं है, लेकिन सलाद को ऐसे जल्दी से खाएंगे, अधपका खाएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। सलाद को अच्छे तरीके से चबा कर खाना है। सलाद को तो कच्चा ही खाना है ना? कच्चा ही खाना है, लेकिन चबा कर खाना है। बरोबर है। हाँ, हम जैसे फटाफट से आधा चबाया आधा नहीं और यूं निकल गए, तो ये भी सलाद गैस उत्पन्न करता है, लोड करता है। तो ऐसे करो, और हल्के फुल्के तरीके से जाना है। गलत चीजें नहीं खाना है, ये बस जहन में रखना है। गलत मतलब क्या? गलत मतलब पका हुआ, वो सुबह दोपहर ऐसे पका हुआ चीज कोई भी ना जाए। जैसे कि पीनट्स हैं, तो लोग पीनट्स को थोड़ा सा वो खारिशिंग बना के यूज करते हैं ना, वो थोड़ा उबाल के तवे के ऊपर, तो ऐसा भी प्रयोग नहीं करना है। नहीं। बरोबर है। तो ऐसे आगे बढ़ो, और इस बार अवश्य ही फिर पीछे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नहीं, हम पीछे आना भी नहीं चाहते हैं और नियत फॉलो करना चाहते हैं। जी, और उसी में ठीक भी है। ठीक है। जो चीज सही रास्ता है वही करना है। जी। अच्छा, ऑल द बेस्ट, आप बहुत आगे बढ़े।